जय माता दी मित्रों। कुछ बच्चों का प्रश्न आया है कि वो सात्विक पूजा करते हैं, लेकिन उनके गुरु ने उनको कहा है कि आप उग्र देवता की सवारी लेते हैं तो आपको उनको दिए जाने वाला प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा, अर्थात तामसिक भोग जो दिया जाता है वो आपको ग्रहण करना पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था में उन बच्चों का बहुत मन संशय में और दुविधा में पड़ गया है। हम जिसका वर्णन आगे वीडियो में करते हैं और आपको समस्त जानकारी देते हैं, ताकि आप लोग के संबंध में भी ऐसी कोई जानकारी आ रही है या प्रश्न या शंका आ रही है तो उसका समाधान आपको प्राप्त हो जाए। तो कर लेते हैं पहले मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मूढ़ेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थ स्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्की धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा कर सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, और जिस लोगों को भी पूछा वगैरह लेना हो वो नीचे दिए गए टाइटल में नंबर दिया है हमने, उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। जिनको नामदान दीक्षा लेनी है वो भी नामदान ले सकते हैं, उसी नंबर पर हमें मैसेज करेंगे हमें नामदान लेना है। और जिन लोगों को मार्गदर्शन चाहिए वो भी हमें मैसेज कर सकते हैं, बिना दीक्षा के भी आपको मार्गदर्शन दिया जाता है। और गुरु धारण की जो पूर्ण गुरु धारण की प्रक्रिया है वो कुछ समय बाद आरंभ होगी, उसके बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी। तो कर लेते हैं वीडियो का आरंभ। तो जिस प्रकार से हमने कहा कि बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि हमें जो है उग्र देवताओं की सवारी आती, किसी को महाकाली की सवारी आती, किसी को लोक देवता की सवारी आती, किसी को बाबा भैरव की सवारी आती है, और ऐसी सवारियों को तामसिक भोग लगाने को कहा गया है। लेकिन हम जो है तामसिक पदार्थ ग्रहण नहीं करते हैं। तो हमारे गुरुओं से हमने जब निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तो आप हमें बताइए गुरुजी कि क्या हमें भैरव की सवारी आ रही है तो क्या हमें मदिरा पान करना पड़ेगा? कोई लोक देवता आ रहे हैं जो बीड़ी सिगरेट हुक्का जिनको चलता है तो क्या हमें भी पीना पड़ेगा? हमारे घर में तो ये सब कुछ अलाउ नहीं है, और स्वयं हमारी भी ये सब इच्छा नहीं है। हमारे यहाँ तो सात्विक पूजाएं होती हैं, परंतु हमारे गुरुजी समझ नहीं रहे हैं या हमें कह रहे हैं कि उग्र देवताओं के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, आदि आदि आदि। तो देखिए, पहली चीज तो अगर गुरु सही हैं और समझदार हैं तो किसी भी सात्विक पूजा पाठ वाले घर में, यानी जिनके घर में सात्विक पूजा पाठ होता है, उनको तामसिक पूजा या भोग के लिए बाध्य नहीं करते हैं। दूसरी बात, यदि आपके घर में तामसिक भोग पूजा होती भी है और आपका स्वयं का निजी विचार ये है कि आप तामसिकता में नहीं जाएंगे, आप सात्विकता से रहेंगे, सात्विक पूजन अर्चन करेंगे, तो ऐसी अवस्था में जब आपको कोई सवारी आती है तो आप नहीं चाहते कि आप तामसिक पदार्थों का सेवन करें, तब ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? आपकी दुविधा ये है। तो जैसा कि हम अपने लाइव में कई बार बता चुके हैं कि हम सात्विक पूजा पाठी व्यक्ति हैं, परंतु जब हम मंदिर में पुजारी रहे तो वहां पर तामसिक रीति से पूजा हुआ करती थी भगवान भैरव की, और भगवती की सात्विक पूजा अर्चना होती थी। तो जिनके कुल के वो भैरव थे, जिन लोगों के स्थान पर वो मंदिर बना हुआ था, वहां पर तामसिक पूजा वो करते थे, मदिरा आदि चढ़ाते थे और सिगरेट आदि भगवान भैरव को चढ़ाते थे, और इस प्रकार का वो पूजा अर्चना की उनकी पद्धति थी जिसको वो फॉलो करते, क्योंकि वो उनके घर की परंपरा और रिवाज था। मंदिर तो बाद में लोगों ने वहां बनाया और वहां सार्वजनिक पूजा वहां आरंभ हुई, जहां पंडित पुजारी नियुक्त किए गए। उस क्रम में हम भी वहां पुजारी थे, परंतु हमारा स्वयं का वास्तविकता का मानना यह है कि किसी भी ऐसी जगह पर जो सार्वजनिक हो, इस प्रकार से ना हो, जिनके घर के हैं वो वर्ष में एक बार आके पूजा करते हैं या 2 बार करते हैं, वो उनका निजी मैटर है, लेकिन अन्य लोग दिन रात वहां यही सब करें, ये हम उचित नहीं मान रहे थे। तो हमने भगवान से निवेदन किया कि यदि आपने हमें यहाँ स्थान दिया है, यह जानते हुए कि हम पूर्ण सात्विक और इन चीजों के विरोध में रहते हैं, तो भी अगर आपने सेवा दी है तो आपको हमारी सात्विकता का ध्यान रखना होगा, और यहाँ मंदिर में इस प्रकार की चीजें ना हो, इसमें आपको हमारी सहायता करनी होगी। यकीन मानिए कि 5 साल हम वहां रहे, सकुशल सेवा पूजा चलती रही। हम जब मंदिर में नहीं होते थे उस समय कौन क्या करता हमें नहीं पता, लेकिन हमारी उपस्थिति में वहां कोई भी ना तो सिगरेट, ना बीड़ी,
न तंबाकू, न दारू मदिरा की बोतलें, पाउच, कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई नशे की सामग्री वहां नहीं चढ़ाता था। देवताओं को कोई अगर चढ़ा रहा है और वो स्वीकार कर रहे हैं, जैसे कि आप उज्जैन के काल भैरव इस मंदिर को जानते, मदिरापान वहां बाबा भैरव स्वयं करते हैं। कई परीक्षण होने के बाद भी यही सिद्ध हुआ कि बाबा स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि हर जगह उनको अगर चढ़ाई जा रही है तो वो पी लेंगे। क्योंकि ये तंत्र विधान होता है, वहां विशेष रूप से भगवान विराजमान है। भगवान सभी जगह विराजमान है, परंतु हर जगह उसी प्रकार का चमत्कार नहीं होता है। तब ऐसी अवस्था में वो पड़ी हुई सामग्री कोई ना कोई ग्रहण अवश्य करेगा। लेकिन जो व्यक्ति ग्रहण करेगा वो उसको पीने के बाद उत्पात मचाता है, घर जाकर के दंगल करता है, आसपास के लोगों से झगड़ा करता है, तब देवता का प्रसाद क्लेश कराने वाला तो नहीं हो सकता। देवता का प्रसाद शांति और समृद्धि के लिए होता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जहां पर वो स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, शक्ति स्वयं पूरा ग्रहण कर लेती है, वहां तो ठीक है। सात्विक चीज आप 10 लोगों को बांट सकते हो, मिठाई, फल, फ्रूट आप 50 लोगों को दे सकते हो, वो उनका उद्धार और कल्याण ही करता है। कुछ नहीं करता तो पेट तो भरने के काम आता ही, लेकिन मदिरा, सिगरेट आदि से किसी का भला नहीं होता। क्योंकि वो देवता है, उनमें वो सामर्थ्य है कि वो उसको ग्रहण करने के बाद भी स्वयं को संतुलित रख पाते हैं। मनुष्यों में वो क्षमता नहीं। तो हमने सदैव उन चीजों का विरोध किया और श्री भैरव जी ने या उस स्थान के देवता ने हमारी इस बात का मान भी रखा। तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस तरीके से चलता है, किस तरीके से सोचता है, उसकी स्वयं की बुद्धि क्या कहती है। आपके घर में तामसिक पूजा भी होती हो, लेकिन आप सात्विकता का पक्षधर रखते हो, तो आप सात्विक रूप से उनको भोग प्रसाद बाहर अर्पण कर सकते हो। स्वयं को खाने पीने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपने गुरु से निवेदन करें, उन्हें बताएं, उन्हें समझाएं, अपने मन की पीड़ा कहें। आप देवता को भोग देने से मना नहीं कर रहे हैं, परंतु आप स्वयं उस चीज को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, आप ये स्पष्ट कर रहे हैं। तो ये जो आपने कहा क्या सही है और क्या गलत, आपको हमारी इन सारी बातों के माध्यम से समझ में आ गया होगा। कोई भी उग्र देवता की सवारी वो अपनी उग्रता दिखाती है, आती है, लेकिन वो कभी आपको बाध्य नहीं करेगी कि आप इन चीजों को खाओ, पियो या इन चीजों का सेवन करो। यह पूर्ण रूप से आप पर निर्भर करता है। और आपके स्वभाव को जानते हुए जो सवारी आई है वो आपकी बात का मान अवश्य रखती है। वो जानती है कि आपका स्वभाव पूर्ण रूपेण सात्विकता का पक्षधर है, तो वो आपकी उस बात का मान अवश्य करती है। वो कभी इन चीजों की डिमांड नहीं करेगी। हाँ, कोई नेगेटिव शक्ति अगर उस स्थान पर आ जाएगी या वो चल पड़ेगी तो वो आपसे जरूर अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगी और उस देवी देवता का नाम ले लेकर के वो आपसे ये सब चीजें मांगेगी। और गलती से आपने अगर एक बार ये चीज दे दिया तो फिर आपको संभालने वाला कोई नहीं मिल पाएगा और आप स्वयं भी पश्चाताप कर करके पछताएंगे और आप मन में ये सवाल करेंगे कि हमारी तो सवारी सात्विक थी, तामसिक कैसे हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न का भी उत्तर मिल गया होगा। चाहे आपको किसी भी प्रकार के देवता की सवारी आ रही हो, लेकिन आप अगर सात्विकता के पक्षधर हैं तो आप सात्विक रूप से चल सकते हैं। आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता कि आप तामसिक वृत्तियों में जाएं या तामसिक चीजों का सेवन करें। जय मोड़ेश्वरी बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालशां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलांगी मतं कन्या मनसा स्मरामि।